नमस्कार दोस्तों, मैं शिषपाल नैन आज आपको जानकारी देने वाला हूं। जो बच्चे आईटीआई, पॉलिटेक्निक या बीटेक कर रखा है और वो अनुदेशक बनना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं। इंस्ट्रक्टर बनने के लिए एक कंपलसरी टेस्ट कर रखा है, जिस टेस्ट को देने के लिए पहले हमें वो टेस्ट अप्लाई करना होगा। सीटीआई के लिए जो अप्लाई करना होगा उसके लिए हम साइट पे चलते हैं और यहाँ साइट पे हम निमी लिख देते हैं www.nimi online ये लिखा आ गया, देखो ठीक है। अब हम इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेयर खुलेगा, एक विंडो खुल जाएगी। जिस विंडो में आपको दिखाई दे रहा होगा ये इसका होम पेज है। ये भारत सरकार का, तो इसमें साफ लिखा है CTS 2021 एडमिशन, और ये इसका होम पेज है और इसकी लास्ट डेट है। अभी पहले इसके नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसके बारे में यहाँ एक लाइन चली हुई है, आप देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई फॉर CTS ट्रेनिंग 30 जुलाई 2031। अभी मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन पे हम यहाँ क्लिक मार देंगे, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है CTS एडमिशन नोटिस 2021-22 एडमिशन फॉर कोर्स अंडर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम CTS and will be through merit base for registration to CTS course. Apply for invite www.nimi.online.admissions.in from the eligible candidate 12/7/2021 to 30/7/2021. The candidate has to give the name of few instruction admission as per the here forms. All the details will be available on the website nimi.government.in. ये सारी चीज़ निम्मी वेबसाइट पे दी गई हैं। अब इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसका प्रोस्पेक्ट में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कितनी पोस्टें लगी हुई हैं। हम CTI प्रोस्पेक्ट निकालेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास एक प्रोस्पेक्ट है जो मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था, और इसमें साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CTCS प्रोस्पेक्ट डायरेक्ट जर्नल ऑफ ट्रेनिंग। आप ये प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं। इसके अंदर मिशन क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कीम कितनी सीट है, नेशनल के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। इसमें जो ब्रांच है स्मार्ट सिटी एग्रीकल्चर के बारे में पूरी डिटेल है। ड्यूरेशन कितना होता है CTC कोर्स 1 ईयर एंड 2 ईयर ड्यूरेशन बोथ ऑफ इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड होती है और कुछ नॉन इंजीनियरिंग। द एकेडमिक सेशन बेसिक एनुअल पैटर्न विद द सेशन ड्यूरेशन अगस्त टू जुलाई एवरी ईयर। इसका जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग होता है जुलाई अगस्त से शुरू हो जाते हैं एडमिशन और जुलाई में एग्ज़ाम हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन अलग अलग एरिया की अलग अलग लिख रखी है आपके सामने। जैसे 8 पास से लेके और +2 तक के जो बच्चे होते हैं उनके एडमिशन होते हैं। इसके अंदर एज जो है फर्स्ट डे एकेडमिक सेशन के 14 ईयर से शुरू हो जाते हैं एडमिशन। तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में है। अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस में आप आइए, यहाँ फ़ीस शेड्यूल देखते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो जनरल कैंडिडेट है 50 रुपये और SC ST के लिए नो सर्विस, नो फीस, कोई फ़ीस नहीं है। रजिस्ट्रेशन की 50 रुपये जनरल के और SC ST की कोई नहीं है। और एडमिशन फ़ीस है 100 रुपये और SC ST के 25 रुपये। ट्यूशन फ़ीस है 150 पर मंथ और SC ST के 50 रुपये पर मंथ। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के हैं 100 रुपये
फॉर फर्स्ट अटैम्प्ट और 200 रुपये है सेकेंड अटैम्प्ट से सब्जेक्ट अटैम्प्ट। उसके 25 और 50 हैं SC/ST के लिए। मंथली टेस्ट की है 250 रुपये, वो दोनों के रिफंडेबल है। जो जिम की फ़ीस है 100 रुपये, SC/ST फ्री है। इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट 100 रुपये, यहाँ 50 रुपये। इसके बाद हॉस्टल डिटेल दे रखी है, हॉस्टल फैसिलिटी दे रखी है इन्होंने। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल द कैंपस फर्स्ट कम फर्स्ट अबाउ, मैस फैसिलिटी अवेलेबल, मैस की फैसिलिटी भी है। मंथली अकाउंटेशन फ़ीस है 100 रुपये। कोर्स पर आल कैटेगरी कोई भी कोर्स हो 100 रुपये लिए जाते हैं। हॉस्टल सर्विस चार्ज है 50 रुपये। ऑल टाइम एडमिशन के टाइम लिया जाता है। फूड चार्ज एक्स्ट्रा पर पॉलिसी, वो पॉलिसी के हिसाब से होगा, जो भी पॉलिसी उस टाइम की निकलेगी। लिस्ट ऑफ CTI ट्रेड एंट्री क्वालिफ़िकेशन, भाई जो लिस्ट है वो इस साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये अलग अलग है, जैसे आपके ड्राफ्ट्समैन, सिविल, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, फैशन डिज़ाइन, फूड ऑफिस असिस्टेंट, फ्रूट डिज़ाइन, इंटर ड्रेसिंग, सेक्रेटरी प्रैक्टिस, स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरी असिस्टेंट, HR, ट्रैवल टूर असिस्टेंट, टेक्निकल मैकेनाइज, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन स्मार्ट हेल्थ केयर, टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी, टेक्निकल स्मार्ट एग्रीकल्चर, सोलर टेस्ट, ज़्यादा सोलर से संबंधित, इलेक्ट्रिकल से संबंधित काफ़ी टेस्ट आई हुए हैं, काफ़ी ट्रेडें बनाई हुई हैं। फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर, टूल एंड डाई मेकर, फाउंड्री मैन, वेल्डर और टर्नर, ये ब्रांचें दी गई हैं इस प्रोस्पेक्ट के अंदर। इन साइटों पे जाके आप इनको अप्लाई कर सकते हो। लिस्ट ऑफ NCVT इंक्लूड NST वर्कशॉप जहाँ जहाँ हैं, नेशनल सिक ट्रेनिंग, ये सीरियल में दी गई हैं। काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग स्टेट में है, पंजाब में भी है, चेन्नई में भी है, कलकत्ता में भी है, और अलग अलग उसमें बेंगलोर में भी है, दिल्ली के अंदर भी है। ये आप आराम से देख सकते हैं। काफ़ी सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर बता देता हूँ मैं इनका। लास्ट 33 सीरियल नंबर है, और टेलीफ़ोन नंबर भी दे रखे हैं। ये जो कोर्स हैं कहाँ कितनी सीट है उसके बारे में दिया गया है। ट्रेड सीट एकेडमिक सेशन 2021-22, नंबर ऑफ ट्रेड सीट एंड सब्जेक्ट ऑफ चेंज, भाई कहाँ कितनी सीट है। ड्रेस मेकिंग की जैसे नोएडा, मुंबई में 20 सीट है, बेंगलोर में 20 है, त्रिपुरा में 20 है, पानीपत में भी 40 सीट हैं, कोलकाता में 20 है, ठुरा में 40 हैं, इंदौर में 40 हैं, वडोदरा में 40 हैं, जयपुर में 40 हैं, इलाहाबाद में 40 सीट हैं, और अगरतला में 20 सीट हैं। टोटल सीट है 340 ड्रेस मेकिंग। इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। आप इसमें देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें बाद में वीडियो का। अलग अलग है इसमें जो ट्रेड हैं उसको आराम से आप देख सकते हैं। तो इसमें किसकी कितनी सीट हैं, सबको जिस फील्ड में एडमिशन लेना है उस फील्ड को आप वेरीफाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन CTC सीट एंड न्यू कोर्स, जो नए कोर्स आए हैं NSTI के द्वारा, उनका विवरण दिया गया है यहाँ। टेक्निकल मैकेनाइज्ड, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, ये नए जो कोर्स आए हुए हैं उनमें जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उनकी सीट का ब्यौरा दिया गया है। टोटल 728 सीट हैं। और ये न्यू फिर इसके बाद आ गया NCTV गाइड CTC के लिए जो ट्रेडें होती हैं, जो परमानेंट ट्रेड हैं, उनके बारे में दिया गया है कहाँ कितनी है इनके लिए। जैसे आपके कुछ ही स्थानों पे होती है, जैसे ये कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में बता देता हूँ। हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर, चेन्नई, जोधपुर, हावड़ा, लुधियाना, मुंबई, देहरादून, हल्द्वानी और कानपुर, ये कुछ स्थानों पे होती हैं। ये परमानेंट ही वो होती हैं जो ट्रेडें होती हैं। ये टेक्निकल ट्रेड हैं, इनके बारे में भी दी गई है। तो जैसे टर्नर की होती है वो 20 सीट हैं, ये 820 सीट हैं ये। और इनके लिए जो नंबर ऑफ द ट्रेड सीट एंड सब्जेक्ट चेंज, जो चेंज हो गए हैं उनके बारे में दिया गया है। तो ये यहाँ टोटल CTC सीट के बारे में दर्शाया गया है। NSTI सीट हैं जो रेगुलर कोर्स की हैं, वो है 2816। NSTIW न्यू
एग कोरस जो नए कोरस एडजस्ट किए गए हैं उनकी 728 सीट्स हैं। NSTIG न्यू एग हाई एंड कोरस 820 सीट्स हैं। और एक्स्ट्रा सेंट्रल लेंथ के जो श्रीनगर वाले बच्चों के लिए वो 68 सीट हैं। टोटल 4432 सीट हैं पूरे इंडिया के अंदर। ये था इसके। जब हम दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, देख यहाँ क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन कंडीशन लॉगिन पंजीकरण। अगर किसी ने पहले लॉगिन कर रखा है तो वो यहाँ जाके इसमें लॉगिन कर ले। तो ये कैसे होगा उसके बारे में बता देता हूँ। पहले जो रूल हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। स्टूडेंट एडमिशन क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम 2021 जनरल इंस्ट्रक्शन। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोस्पेक्ट केयरफुली बिफोर रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेशन है। पहले आप प्रोस्पेक्ट को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, उसमें है केयरफुली, उसमें जो सूचनाएं दी गई हैं उनका अध्ययन कीजिए। प्लीज़ व्यू द वीडियो हेल्प गाइडलाइन प्रोवाइड द हाउ टू कंप्लीट एप्लीकेशन। हमने एक वीडियो दी गई है, उसको गाइडलाइंस के लिए देख सकते हैं। मेक द सिक्योर द फिलअप द ऑल द इंटर मार्क। जिस पे इंटर मार्क किया गया है वो मैंडेटरी है भरने के लिए, हाँ उसको ज़रूरी भरना है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन है इसमें। जो शकीब द डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के टाइम चाहिए वो है नेम ऑफ द कैंडिडेट, नंबर 2 ईमेल आईडी, नंबर 3 मोबाइल नंबर, नंबर 4 डेट ऑफ बर्थडे, नंबर 5 कॉमन कास्ट सर्टिफिकेट SC OBC जो जनरल कैटेगरी से है, नंबर 6 आधार नंबर, प्राइवेट सर्विस अगर कोई सर्विस कर रखा है जैसे एक सर्विसमैन है, डिफरेंस एनी पर्सन जो भी जिस फील्ड में से है। 8 नंबर पे दे रहा है डिटेल ऑफ द पे एप्लीकेशन थ्रू द पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, GP नेट बैंकिंग। जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड से भी हो सकती है, क्रेडिट कार्ड से भी हो सकती है और नेट बैंकिंग से भी हो सकती है। और 9 नंबर पे लिख रखा है जो डॉक्यूमेंट्स की इन्होंने ज़रूरत है 10वीं 12वीं जिस बेस के आप फार्म भर रहे हो JPEG की फ़ाइल होगी जो आपको डाउनलोड करनी होगी। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा, कॉमन सर्टिफिकेट होगा, या आपको डाउनलोड करना होगा। तो इस तरह जब हम लास्ट में जाएंगे ट्रेड इंस्टीट्यूट सिलेक्शन ऑफ द वेड, ये आपको डिटेल दी जाएगी। अब मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप फार्म को कैसे भरना है। सबसे पहले जब हम फार्म भरेंगे उसमें न्यू कैंडिडेट के लिए के बारे में बता देता हूँ। नया कैंडिडेट जो फार्म भरेगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा तो मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, पर्सनल डिटेल डालेगा, पर्सनल डिटेल के बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल आएगी, क्वालिफ़िकेशन डिटेल के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन देख सकता है, फिर फीस पेमेंट करेगा और बाद में एंड कर देगा। ये तो होगा जो नया कैंडिडेट करेगा। और जो पुराने हैं वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पहले स्टार्ट करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन आएगा, उसके 3 ऑप्शन हो जाएंगे साथ के साथ, पर्सनल डिटेल, क्वालिफ़िकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो उसकी मर्जी है, वो पर्सनल डिटेल चेक करना चाहता है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल करना चाहता है या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहता है। लास्ट में इफ़ कंप्लीट एडिट एंड अपडेट, उनका अपडेट हो जाएगा जो उसने डॉक्यूमेंट्स नए लगाए हैं, फिर फीस पेमेंट और लास्ट में एंड हो जाएगा। इस तरह वो फार्म भर सकता है। और यहाँ वो फार्म भरने की प्रतिक्रिया वीडियो के द्वारा देख के एक बार कंप्लीट कर सकता है। उसमें यही दर्शाया गया है जैसे भाई कोई भी चीज़ है उसको कैसे फिलअप किया जाएगा। अभी मैं आपके सामने एक बार दिखा देता हूँ। ये जैसे साइट पे जाने के बाद जो उधर से आता है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इस तरह आपको अपना फार्म भरना है। ये आपको वही डिटेल बता रहे हैं जैसे वीडियो के अंदर भी कि कैसे OTP आएगा, कैसे फार्म फिलअप करना है, कैसे डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करना है। जो बच्चे फार्म भरवाते हैं वो आराम से इसको कर सकते हैं। चलो मैं इसके बाद आपको एक डिटेल समझा देता हूँ। ये फार्म तो आप भर लोगे। जिन जिन बच्चों ने CTI के लिए फार्म भी भरा है उसके बाद कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ के बाद आपका रजिस्ट्रेशन के लिए मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट होगा। मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपको पता लगेगा भाई हमारा कौन सी स्थान पे एडमिशन कन्फर्म हुआ है। यहाँ स्टेप वाइज चलता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, चॉइस ऑफ ट्रेड चुननी होगी,
ये सारा प्रोसेस होगा, लास्ट में आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। तो ये था, जो भी बच्चा ITI करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद, BTech करने के बाद CTI करना चाहता है, CTI करने के लिए उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और कैसे उसको अप्लाई करना है, ये वो सारी जानकारी है। और इससे संबंधित कोई जानकारी बच्चा लेना चाहता है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है। धन्यवाद दोस्तों।